जानेंगे पाजी, नीतीश कुमार अब बिहार वालों को फ्री बिजली देने वाले हैं, वो भी लगभग 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है। ऐलान कर दिया है 1 अगस्त से जारी भी हो जाएगा। लग रहा है इलेक्शंस के चक्कर में जनता को लुभाने के लिए ये ऐलान किया है उन्होंने। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी बहुत बिहार के लिए किए हैं और लालू यादव का समय में लोग करंट के तार पर कपड़ा सुखाते थे। करंट के तार पर 2-2 महीना तक लाइन नहीं आती थी। उनको पूरा भरोसा था कि लाइन आएगा ही नहीं। जंगल राज वो था कि बात में गोली चलती थी, बात में कनपट्टा में कोई भी कट्टा सटा देता था। हाँ, तो वो कुंडी बंद हो जाती है गांव की। राम रथ रुकवाने वाले लोग ये कहते हैं, राम अगर रथ रुकवा दिया था ना, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक कुंभ को बोलते हैं महाकुंभ को बोलते हैं फालतू है। तो ये जान जाइए कि बिहार में 3 चीज़ चलती है, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण। अब इससे उठ करके आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जातिवाद से ऊपर उठ करके लोग अब जो है ना सही जगह वोट देने का काम करेंगे। लोगों को चाहिए विकास, विकास से मतलब है, अब जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना? तो ये जान जाइए कि अब बिहार में एक पहले ही बोले थे कि भूरा बाल हटाओ बोले थे ना, तो भू से भूमिहार, र से राजपूत, ल से लाला और भूरा ल से लाला। एक मिनट रुको यार, रुको, क्यों आपको दिक्कत नहीं होती? रुको 1 मिनट। तो भूरा बाल हटाओ का नारा दिए थे, तो ये अपने सिर्फ जातियों को बढ़ावा दिए हैं। वहाँ पर जो है क्राइम करो, मारो, लूटो, पीटो, पूरा बिहार को लूट करके घोल करके पी जाओ पूरा संपत्ति को, कोई दिक्कत नहीं है। हम देंगे, वहाँ का आवाम बोलता है हम देंगे अपना जाति को वोट। अपना जात का झूठा खाया तो गंगा नहा लिया। तो जातिवाद चलती है बिहार में, उसको लेकर के जो है ना बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, बहुत बैकवर्ड है अभी तक। जहाँ है वहीं है बिहार। जातिवाद तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार को ज़्यादातर निचले स्तर के लोग वोट देते हैं, अति पिछड़ा और पिछड़े वोट देते हैं नीतीश कुमार को। और थोड़ा सा कहा जाए कि उनके जो जाति समीकरण के लोग हैं वो भी देते हैं। अब जाति समीकरण तो पूरे बिहार में ही है, चाहे वो आरजेडी में हो या जेडीयू में हो, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, नीतीश कुमार जी एक जिम्मेदार हैं और वो कभी भी ये जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो विकास देखते हैं। आज उनका कार्यकाल में जाके देखिए रोड चौड़ाकरण कैसे हुआ है। हाँ, लाइन कैसे आ गया है, हर जगह में लाइन, बत्ती, सब कुछ एकदम टनाटन है। अभी पानी उनी भी, नल उल का व्यवस्था हर जगह हो गया है। गुंडागर्दी जो है बहुत कम हो गया। देखिए, दारू बंद कर दिए। देखिए, मुस्लिम को प्रसन्न करने के लिए किए हैं ना। लालू यादव कहाँ इतना साल से किए हैं, इतना साल से राज किए हैं, इतना साल से बंद हो गया भाई साहब। अरे छोड़ यार, गुंडागर्दी हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता है। चल के देखो तो सही, कितना का नाम बिहार से ही, बिहार से हूँ। जब से नीतीश कुमार है, जब से गुंडागर्दी, पहले कितना गुंडागर्दी था ये तो देखो ना। बाहर के हो ही, तुम्हें पता नहीं है इस चीज को, पता तो करो जाके। सही कह रहे कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है जी। जितनी पहले थी ना, 6 बजे कुंडी लग जाती थी, 6 बजे कुंडी लगती थी, 6 बजे कुंडी लग जाती थी। हरे क्या नाम है, लालू की जमाना में, है ना, 6 बजे कुंडी लग जाती थी। कह रहे अभी भी लगातार हॉस्पिटलों में घुस करके गोली मार। बजे रात को निकल जाओ कहीं भी, किसी शहर में कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला है ना। और आज के डेट में है ना, आज के में बेटी बहू है ना, कहीं रात को भी आ जाए घर पे कोई पूछने वाला नहीं। तो पहले 6 बजे ना घर से निकलना मुश्किल होता लोगों को। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अभी तेजस्वी प्रसाद यादव ने घोषणा की है कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अगर वो आ जाते हैं तो भरोसा लगता है एक युवा नेता मिल जाएंगे बिहार को? एक 0% भरोसा नहीं है उसको। हाँ, 0% नहीं है। अच्छा, हाँ, आप चाहते नहीं कि आपको युवा नेता मिल जाए, मतलब युवा मुख्यमंत्री? युवा तो कहना है, उसको युवा कहेंगे जो कहना है बाप ने कहना में घोटाला किया, सब आप विश्वास कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो? जिसके कहना बाप ने सब किया, आप बेटे भरोसा करोगे? करने लायक नहीं है बिल्कुल। उनके समय में ही जो बिहार है वो थोड़ा सा विकास हुआ था, वरना नीतीश कुमार के टाइम पे विकास कहाँ हुआ है? सिर्फ बिहार में भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है, वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम वाला है। नीतीश कुमार के राज में ही विकास हुआ है और किसी में विकास नहीं हुआ है। एक लोग की हत्या कर दी 5 लोगों ने खुलेआम,
और ये बोल रहा है कि हमें युवा नेता नहीं चाहिए, पुराना चाहिए। 20 साल से सरकार है, क्या विकास हुआ है बिहार में, आप बताइए। 20 साल में क्या नहीं हुआ था बता। अच्छा उसके पहले क्या हुआ, उसके साथ 20 साल क्या हुआ था, मेरे को बता दो क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था बता दो। मतलब नहीं होना, आज का सिचुएशन क्या, पहले क्या हुआ था, उसे रोड भी बना, बिजली भी आया, ये तो हर जगह विकास, ये तो हर जगह बनना है। हर जगह बना था। बिहार में बना था इतने से पहले नहीं बना था ना। शराब बैन होने के बाद भी मिल रही है आपको, नहीं बना था ना। शराब बैन होने के बाद इतना खंजर था, इतना रोड खंजर था हर जगह। अब तो बन रहा है, अब तो क्लियर हो रहा है। खुलेआम हत्या कर रहे हैं हॉस्पिटल में घुस के, और क्या जंगल ये तो काम चलिए, इससे ज्यादा तो कई गुना वहाँ पे होता था, लालू के जमाना होता है। जंगल राज था, हम बिहार का ही रहने वाले हैं। अब नहीं। इधर आइए, पीछे क्यों भाग रहे हैं, इधर आइए, भाग क्यों रहे हैं, आइए ना, भाग क्यों रहे हैं। अच्छा देखिए पाजी कह रहे हैं कि अभी भी वही स्थिति बनी। बोले पटना के बारे बोल रहे हैं, तो भैया आप गैंगस्टर हो, आप हजारों आदमी को जान से मारोगे, सैकड़ों आदमी को जान से मारोगे ना, आप 7 पाताल में भी छुप जाओगे ना, कोई नहीं छोड़ेगा। किसी को परिवार को आप जान मार दोगे, वो छोड़ देगा क्या? आप सिक्योरिटी में जितना भी टाइट करके रखो, आपको मारेगा ही मारेगा। अगर अगला मन में ठान लिया है, आप उसको परिवार को मारे हो ना, तो कैसे छोड़ देगा? अगला गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, देखिए ना, तो कहीं भी छुप जाए वो मारेगा ही मारेगा, ढूंढ के मारेगा। लेकिन देखिए अपराध है बिहार में चरम सीमा पर है। अब राहुल गांधी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जनता के लिए नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए गलत बात है। नीतीश चाचा जब से आए हैं, बिहार बहुत सुधर गया है, बहुत लाइन पर आ गया है। और जब से एक मिनट रुको ना यार, जब से जो है ना नीतीश बाबू वहाँ संभाले हैं, तब से जंगल राज, गुंडा राज, अपहरण, डकैती, लूट, मर्डर आम बात थी। तेजाब से नहला दिया जाता था वहाँ, है ना, बुरा बाल हटाओ। लालू यादव तो खाली चरवाहा विद्यालय खोलते रह गए। भैंस का पूछ पकड़ के पीठ पर चढ़ जाओ, सिंह पकड़ के उतर जाओ, और सिंह पकड़ कर फिर पीठ पर चढ़ जाओ, पूछ पकड़ के उतर जाओ, ऐसे कह के हंसा देते थे। वहाँ का आवाम को मूर्ख बना करके वोट ले लेते थे, 5 साल तक उल्लू बनाते रहते थे, हाँ, टूटा फूटा अंग्रेजी बोल करके। तो ये जो है ना, बिहार में IAS IPS भी तो लालू की वजह से ही बन रहे हैं भैया। अरे कुछ नहीं, ये सब बेकार बात है, बकवास बात कर रहे हैं। वो अपना दिमाग से, अपना टैलेंट से बनते हैं। वहाँ के बच्चे, वहाँ का अंदर में टैलेंट है, वहाँ का लोगों का, आवाम के अंदर में, तो टैलेंट से बनते। लालू प्रसाद का या क्या योगदान है? वो तो कोई अच्छा सा स्कूल भी नहीं देने सके आज तक, मूर्ख बना के सही बन रहे हैं भैया। अरे कुछ नहीं, ये सब बेकार बात है, बकवास बात कर रहे हैं। वो अपना दिमाग से, अपना टैलेंट से बनते हैं। वहाँ के बच्चे, वहाँ का अंदर में टैलेंट है, वहाँ का लोगों का, आवाम के अंदर में, तो टैलेंट से बनते। लालू प्रसाद का या क्या योगदान है? वो तो कोई अच्छा सा स्कूल भी नहीं देने सके आज तक, मूर्ख बना के रखो। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमको वोट नहीं देंगे। हाँ, भर के लेबर ट्रेन, देखिए यहाँ कितना लेबर सब जो है ना, सब बिहार का है, तो बिहार का लेबर सब भरा हुआ है। दूसरे स्टेट में जाते, हड्डी तोड़ परिश्रम करते, थोड़ा सा पैसा के लिए मार खाते हैं, गाली खाते हैं, धक्के खाते हैं, जिल्लत की जिंदगी जीते हैं। इतना छोटा छोटा रूम में रहते हैं, जानवर के जैसे रहते हैं, तो हड्डी तोड़ परिश्रम कर करके दूसरे स्टेट में। अरे अपने सरकार से सवाल पूछो ना कि हमको नौकरी चाहिए, हम यहीं रहेंगे, हम क्यों बाहर में जाएंगे? बिहार से छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। किसको अपना देश, अपना वतन किसको प्यारा नहीं होता है? अपना गांव, अपना शहर किसको प्यारा नहीं होता? ना माँ बाप को छोड़ करके सबसे जो टैलेंटेड पर्सन है परिवार में, एक आदमी टैलेंटेड होता है, जो कि गुड्डी का मांझा देखे हैं, उसमें कांच लगा रहता है ना, कोई भी धागा को काट देता है। तो वैसे ही जो टैलेंटेड एक्सपर्ट होता है ना, वो चला जाता है विदेश में, बाहर में, दूसरे राज्य में कमाने खाने चला जाता है। अब वो उसका परिवार जो 9, 8, 10 घर में जो रहे, वो उनको उतना दिमाग नहीं है कि किसको वोट देना है, कैसे हमारा विकास होगा। और जो एक्सपर्ट था जो बाहर चला गया, वहां से मनी ऑर्डर करता है, तो इनका घर चलता है। तो ये जो है ना, उनको समझाने वाला कोई नहीं है कि भैया सही जगह वोट दो, अपना दिल से नहीं दिमाग से वोट दो, तब जाकर के बिहार का विकास होगा। ये आज तक गर्त में डुबा के रखा। ये जो राम रथ को रुकवाने वाले, ये बात जान जाइए, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। अगर आपको श्री राम प्रभु 500 साल बाद उनका मंदिर भगवान का, श्री राम प्रभु का मंदिर भगवान का बना के दिए, 1 इंची टेंट बदलनी पड़ती थी ना, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था। आज 500 साल बाद जो है ना, ये राम मंदिर बना करके रिपेयरिंग करके दिए मोदी सरकार। पेच फंस रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जहां जहां पेच फंस रहा था, ग्रीस मोबिल तेल डाले हो तो जाकर के मंदिर बन के आया, नहीं तो और 500 साल तक नहीं मिलने वाला था। बिहार की जनता से पूछ लेती हूँ, बिहार से आप में से कौन है बिहार से? आप हैं, आप ही अकेले, और आप नहीं है? आप नहीं बिहार से? आप भी बिहार से? आप नहीं है? कहाँ से हैं आप? भाजपा के हित में भैया, भाजपा के हित में कोई बयान दे दो, कोई ऐसी बात फायदा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आप कहाँ से हैं वैसे? आप कहाँ से हैं? यूपी से हूँ जी। मैं तो बिहार की जनता का पूछ रही हूँ। हाँ, तो आप ढूंढ के पूछ रही हैं कि एक शिकार मिल जाए। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, करती रहो। जैसा अगर बिहार को नेता मिल जाएगा तो बिहार का भला हो जाएगा। वो यही कहते हैं कि शस्त्र सन्यासी को शस्त्र उठाना चाहिए। मेरे विचार ये हैं कि भाई, एक सन्यासी के विचारों के सामने पूरी दुनिया के हथियार नीचे आ जाएंगे। सन्यासी
को शस्त्र की जरूरत नहीं, उसके अच्छे विचार होने चाहिए बस। तो अच्छे विचार से काम नहीं कर रहे योगी जी, वही अच्छे विचार लगा के कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का भला कर दिया। आप चाहते हैं कि आर्टिकल के अंदर आ जाऊं, मैं जेल चला जाऊं? भाजपा वाले के वो जो लोग हैं सड़क पे सेक्स करते हैं घोड़ी बना के, उसके बारे में कुछ पूछिए ना। हाँ, ये बात आपको पूछनी चाहिए, या आप नहीं पूछोगे ना, आपको पता है। कार्यकर्ता तो हर पार्टी में ऐसे ही होते हैं, हर पार्टी में एक दो मतलब हर कार्यकाल पार्टी में इस तरीके से गुंडे फसाद आरोपी तो होते ही है कई बार। नहीं, सड़क पर घोड़ी बना के सेक्स करते, इनका नेता पकड़ा गया। क्या बकवास करते हैं। अच्छा एक बात बताइए पाजी, अब जहां चुनाव आयोग है वो जिस तरीके से सर्वे कर रहा है, सर्वे में लगभग 65 लाख जो वोटर्स थे उनका नाम काट दिया गया। अब बताइए, विपक्ष आरोप लगा रहा है लगातार कि जो बिहार की जनता है उसको ही वोट करने से दूर रखा जा रहा है। बिहार जो चुनाव आयोग है जो नया फरमान लेके आया, इसके तहत तो बिहार की जनता वोट ही नहीं कर पाएगी अगर ऐसा ही रहा बिहार में लगातार। देखिए अब कई सारे लोगों के वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिए। विदेशी घुसपैठिए, एक मिनट रुको यार, क्यों बीच में बोल रहे हो? विदेशी घुसपैठिए 10 करोड़ घुसे हुए हैं भारत देश में। मोदी सरकार साफ साफ बोल दी है, फर्जी वोट नहीं चलेगा। अब इन लोग बैलेट पेपर से ये करवाते थे ना, चुनाव करवाते थे, बॉक्स में बैलेट पेपर जो है चुनाव डाल करके, मुहर डाल करके बॉक्स में डाल दो, और वो बॉक्स को लूट लेते थे। और अगर नहीं लूट पाए तो उसमें इंक डाल देते थे कि भैया चुनाव पूरा बर्बाद हो जाए। तो ये अब नहीं चलेगा। अब जो है ना, अब मोदी साहब बोल दिए कि फर्जी वोट जो भी है उसका एक एक चीज़ का एकदम वेरिफिकेशन होगा, और उसको जो है ना उसको जांच कर करके हर चीज़ का हर तह जांच होगी। अगर वो विदेशी है वो वोट नहीं देने सकेगा। यहाँ का जो लोकल आदमी है उसका वोट में बाल भी बांका नहीं होगा, और जो बाहर से घुस के आया है, जो घुसपैठी है, वो कभी नहीं देने सकेगा वोट। ये बात जान जाइए, गांठ बांध लीजिए इसको। मोदी सरकार का कतई मंशा, और एक स्टेट नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये जान जाइए, फर्जी वोट अब कोई नहीं देने सकेगा। ये बात जान जाइए, डंका की चोट पर लिख लीजिए सोना का अक्षर में, ये मोदी सरकार है। ये अब नेपाल से क्या कहते हैं, बांग्लादेश से आके और म्यांमार से आके वोट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे म्यांमार से हो, चाहे श्रीलंका से हो, चाहे जो है पाकिस्तान से हो, चाहे जो है नेपाल से हो, कोई भी विदेशी घुसपैठी है अब यहाँ जो है ना लोकल फर्जी वोट बना करके, फर्जी आधार बना करके, फर्जी वोटिंग बना करके नहीं वोट दे सकेगा। ये बात जान जाइए, डिजिटल जमाना, मोदी सरकार की मंशा नहीं है कि एक भी फर्जी वोट पड़े। आप एकदम परफेक्ट वोट, अभी तो देखिए बिहार में जो है ना मोबाइल से ही हो जाएगा वोट, ओटीपी आएगा, वहाँ पहला राज्य ऐसा होगा बिहार, वहाँ ओटीपी से होगा। ये बात जान जाइए कि जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। ये जो जितना फर्जी है, जितना गठबंधन ठगबंधन वाले हैं, ये सब रामद्रोही हैं। अगर राम मंदिर पर ताला लगवाना है तो इनको वोट दे देना, और राम मंदिर को अगर बचा के रखना है, नहीं चाहते हो कि जो है श्री राम प्रभु का मंदिर में ताला लगे, तो एकमात्र आपके पास ऑप्शन है मोदी सरकार। ये बात जान जाइए कि राम को अगर दोबारा वनवास भेजना है तो आपको ये इन लोग को दे सकते हैं। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले को, राम रथ रुकवाने वाले को आप वोट दे सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और आपको अगर राम मंदिर जो बनवाया है, जो राम को लाए हैं, और आप उसको लाइएगा तभी आपका भला होगा, और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। एनडीए भला कर सकती है। एनडीए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मोदी की सरकार हो, मोदी की सरकार ही, हमें उस पर भी भरोसा है। वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलती है। वो कभी नहीं कहती है तुम्हारा नाम परवेज है, तुम्हारा नाम रहमान है, तुमको मोदी वाला जो योजना है उसमें तुमको लाभ नहीं मिलेगा, तुम भागो, कभी नहीं कहती है। कभी अगर कहती है तो बताइए मेरे को। सबको लेके चलती है, सबको, सबका साथ सबका विकास की बात। हाँ, विदेशी घुसपैठी जो है वो यहाँ आकर के आनंद जो पहले लेते थे इनका कार्यकाल में, कांग्रेसियों के कार्यकाल में, अब वो नहीं होगा। ये बात जान जाइए। ये जो है ना, जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताही कोटि बेरी सम जत भी परम से नहीं। जिसको राम अपना हृदय में, जो अपना हृदय में धारण नहीं करता है ना, उसको त्याग दीजिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बोले हैं, जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताही कोटि बेरी सम जत भी परम से नहीं। यदि आपका जितना भी क्लोज हो उसको त्याग दीजिए। अगर हृदय में अपना श्री राम प्रभु को नहीं रखता है तो, हाँ, श्री राम का भगवान का आराधना नहीं करता है, उनका उपासना नहीं करता, उनका भक्त नहीं है, तो उनको तुरंत त्याग दीजिए। ऐसे ही इस प्रकार जो ठगबंधन गठबंधन वाले भक्त नहीं है, नहीं, राम रथ रुकवा दिए थे ना। राम रथ रुकवाने वाले, उनका एक मंत्री है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, वो कहता है पोटासियम साइनाइड है। ये जो श्री रामचरितमानस को पोटासियम साइनाइड बोला, कौन हिसाब से बोले राम भक्त है? तो ये जान जाइए कि अब नहीं चलेगा। जो है ना, जिस प्रकार श्री राम प्रभु को जो नहीं मानता उसको त्याग देने की आवश्यकता है, जिस प्रकार